नमस्कार, मैं हूं तान्या। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय एक न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर की ओर। बीजेपी सांसद मनोज राजौरिया का बयान, विपक्ष दिशाहीन है। विपक्ष मणिपुर हिंसा पर चर्चा नहीं करना चाहता। विपक्ष के पास कोई तथ्य नहीं है। सरकार चर्चा के लिए तैयार है, सिर्फ सुर्खियों में रहने के लिए हंगामा कर रहे हैं विपक्ष का डेलीगेशन अगर मणिपुर जा रहा है तो कोई बुराई नहीं है, लेकिन विपक्ष का डेलीगेशन को राजस्थान भी आना चाहिए। देश की सभी बेटियां एक है। हर बात पर प्रधानमंत्री जवाब नहीं देंगे। देश के गृह मंत्री अमित शाह जवाब दे रहे मणिपुर पर, तो विपक्ष को क्या दिक्कत है? कांग्रेस हताश और निराश है। देश के हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोले जाएं, यह प्रधानमंत्री की नीति है। अशोक गहलोत बात बात पर पैसा मांगते हैं केंद्र से। एक बार फिर हाथ फैला करके पैसा मांग सकते हैं। मोदी जी का बड़ा दिल है। हम भी प्रार्थना करेंगे कि अशोक गहलोत जी को दिया जाए पैसा। कर्ज लेकर के ट्रॉफी बांट रहे हैं गहलोत। लाल डायरी का राज अशोक गहलोत जी खोले, डर रहे राज खोलने से, तो कुछ तो सच्चाई है लाल डायरी में। हम जानना चाहते हैं कि लाल डायरी में क्या है इसका राज अशोक गहलोत जी खोले। और अशोक गहलोत जी, ये लाल डायरी का राज आज नहीं तो कल जनता के सामने आएगा। या तो अच्छा है कि आप इससे डरे नहीं, और अगर डर रहे हैं तो कुछ तो सच्चाई है। अगर सच्चाई है तो आप सामने आके रखिए, और सच्चाई नहीं है तो आप बताइए। लेकिन लाल डायरी में कुछ तो है जो इन सबको डर लग रहा है, और उनकी सजा तो इनको आज नहीं तो कल भुगतनी पड़ेगी। तो प्रधानमंत्री जी पार्लियामेंट में निश्चित रूप से हम भारतीय जनता पार्टी के जो भी सांसद है, राजस्थान के हितों की रक्षा के लिए है। राजस्थान के जो भी महत्वपूर्ण मुद्दे होते हैं, जनता के पक्ष के होते हैं, उनका उठाते हैं। और निश्चित रूप से राजस्थान में जिस तरीके से भ्रष्टाचार की लाल डायरी सामने आई है, हम तो लगातार कहते ही रहे कि राजस्थान भ्रष्टाचार में नंबर 1 है, राजस्थान अत्याचार में नंबर 1 है, राजस्थान दलितों पे अत्याचार में नंबर 1 है, महिलाओं पे अत्याचार में नंबर 1 है। तो उसका एक सबूत उनके कैबिनेट मंत्री ने दिया था। हम तो संसद में भी उठाएंगे और सड़कों पर भी उठाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। एक आम आदमी, और आप मीडिया के इतने वरिष्ठ साथी हैं, आप समझते हैं कि जिसका मंत्रालय है वही जवाब देगा। कल को तो हर चीज के प्रधानमंत्री जवाब नहीं देंगे। गृह मंत्री देश के इतने बड़े नेता हैं और देश के गृह मंत्री हैं, अगर वो उनसे संतुष्ट नहीं है तो कल को छोटी छोटी बातों में वो प्रधानमंत्री को जवाब मांगेंगे। प्रधानमंत्री देश के लिए जवाब दे हैं, इस कांग्रेस के लिए जवाब दे नहीं है। सर है कि विपक्ष दिशाहीन और सोचहीन हो चुका है। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, हमारी पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता कहते हैं कि संसद में चर्चा कीजिए, लेकिन ये सब चर्चा नहीं करना चाहते, सिर्फ संसद का माहौल बिगड़ना चाहते हैं। इनके अंदर कोई तथ्य नहीं है। और जहां तक मणिपुर का, तो एक बहाना है इनके पास। मणिपुर के लिए वहां की सरकार ने और भारत सरकार ने बहुत गंभीर एक्शन लिए और आगे भी लेने वाली है, और चर्चा के लिए भी तैयार है। देश, सदन का और देश का समय बर्बाद करके अपने आप को सिर्फ और सिर्फ सुर्खियों में लाने के लिए विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, और अपने आप को एकजुट करने के लिए इसको, मणिपुर को एक ही सहारा बना रहे हैं कि हम इंडिया नाम से इन्होंने जो एक नया संगठन गठित किया है, उसको साबित करना चाहते हैं कि हम सब एक हैं, बाकी है एक नहीं है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी भी आई थी, तो वैसे ही एक नया तरीका ढूंढ रहे हैं, मणिपुर को बहाना बना रहे हैं। इनको किसी बहन बेटी की इज्जत से, उसके सम्मान से, सुरक्षा से कोई मतलब नहीं। तो बहन बेटी पूरे देश की एक है, उसका पूरा देश में सम्मान होना चाहिए, पूरे देश में सुरक्षा होनी चाहिए। तो लगता है कि विपक्ष को मणिपुर तो गए हैं, उनका स्वागत है, सम्मान है, और वो सही तथ्यों को ले जाने वाले हैं सर। जी, अगर वो जाते हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है। लोकतंत्र है, सबको जाना चाहिए। लेकिन मैं उनसे एक प्रार्थना करना चाहूंगा कि मणिपुर जाइए, लेकिन साथ में वो राजस्थान भी, हमारे यहाँ भी आइए, राजस्थान में आइए, छत्तीसगढ़ में आइए, पश्चिम बंगाल में आइए, और क्यों नहीं सही तथ्यों को पूरे देश हित में। क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि देश की सब बेटियां, देश की सब माताएं, देश की सब बहनें, उसके लिए अगर सब देश के राजनीतिक दल एकजुट नहीं हो सकते, उनको राजनीति का एक माध्यम बनाते हैं, इससे बड़ी शर्मनाक बात नहीं हो सकती। मणिपुर में जाना कोई लोकतांत्रिक बात है, हर कोई अधिकार रखता है, लेकिन पूरा देश में जाना चाहिए। उसमें कांग्रेस शासित या बीजेपी शासित नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है कि कांग्रेस हताश और निराश हो गई है, न इनकी सोचती, न समझती, न दिशा। प्रधानमंत्री जी ने सबसे बड़ी नेशनल मेडिकल कमीशन बिल लेके आए। ये नीति माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की थी। देश के हर जिले के अंदर मेडिकल कॉलेज खोले जाए, ये नीति और पूरा निर्णय और काम माननीय प्रधानमंत्री का था। देश के अंदर एम्स जो थे, लगभग हर राज्य के अंदर एम्स बनाने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। उसी नीति के अंदर हमारे राजस्थान के अंदर मेडिकल कॉलेज देने का काम भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। ये राज्य की और केंद्र सरकार की रीति नीति होती है कि कितना पैसा केंद्र देगा और कितना राज्य देगा। और अगर अशोक गहलोत जी को उस पैसे में भी दिक्कत है तो बात बात में पैसा मांगते हैं।
तो वो हाथ फैला के प्रधानमंत्री जी कह सकते हैं कि हमारी हैसियत नहीं है राज्य सरकार की, राज्य की जनता की सेवा करने की। ये उन्होंने थोड़ा बहुत जो पैसा लगाया है राज्य की नीति के तहत वो भी अगर वापस मांगना चाहते हैं तो मोदी जी बड़ा दिल रखते हैं। हम भी प्रार्थना करेंगे कि ये कंगाल हो चुके, कर्ज में डूब रहे हैं, लोगों को झूठ बोल रहे हैं, झूठे कर्ज ले लेके लोगों को टॉफी बांटने का लालच देने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये भी जनता की सेवा जो प्रधानमंत्री जी मेडिकल कॉलेजों के माध्यम से करना चाहते हैं, अशोक गहलोत जी को और उनकी सरकार को ये पच नहीं रही है।